गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके बीच आए हैं। तो आज जो है ज्योमेट्री के पार्ट थर्ड को लेके आए हैं और पार्ट वन में बताए थे पॉइंट से रिलेटेड चीज़, पार्ट टू में बता दिए थे आपको रे लाइन सेगमेंट लाइन के बारे में। तो आज जो है अगले ज्योमेट्री के अगले कंटेंट को बताने जा रहे हैं, आप लोग केयरफुली देखिए। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगा जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन। कितना लाइन? कौन सा लाइन जी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन पे चर्चा करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते किसको हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोल रहे हैं जी? इंटरसेक्टिंग लाइन। नाम से ही लग रहा है थोड़ा सा, जिसमें कहता है जस नाम तस गुण वाली बात है। तो वो आज जो है पता चल रहा है नाम से ही कि इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, तो इंटरसेक्टिंग मतलब काटने वाला लाइन। ऐसा फील हो रहा है कि काटने वाला लाइन की बात कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का डिफिनेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है, सिर्फ दो लाइन, ना ही दो से ज़्यादा ना ही दो से कम, सिर्फ दो, ओनली टू, नॉट मोर देन टू। तो यहाँ पर जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटता है तो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे काटता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं कि व्हेन टू लाइन्स intersect when two lines intersect to each other at a point यानी एक पॉइंट पे काटे। जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है then these lines are known as intersecting line। तब वो सारे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे एक लाइन ले लिया मैंने L, या एक लाइन मैंने मान लो इसका नाम दे दिए AB। क्या नाम दे दिए? AB। और दूसरा लाइन मैंने ले लिया CD। क्या ले लिया? CD। और ये दोनों लाइन कहाँ पे काट रहा है? O पे। तो यहाँ पर AB और CD को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो थोड़ा फिगर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिगर के बारे में बताते हैं कि हेयर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट। क्या कर रहा है? AB एंड CD इंटरसेक्ट at point O। So AB and CD are intersecting line। AB और CD कैसा लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसे लाइन्स हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हम बोल रहे थे कि जिस पॉइंट पे काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिफाइन कर दे। तो कैसे डिफाइन करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को? तो भाई यही ना बोलोगे कि जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए अगला जो है ना, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम इसको डिफाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे तो मेरा सारा चीज़ ही सिंपल भाषा में होता है ताकि हमको लगता है कि मेरा चीज़ जो है, मेरा कंटेंट वो हर कोई समझ सके। तो हम बोलेंगे अ पॉइंट ऑन बीच मतलब जिस पर, अ पॉइंट ऑन बीच intersecting lines is known as point of intersection। हम लोग उसको क्या बोलते हैं जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब आप लोग समझ रहे हो कि इस फिगर में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे? तो लाइन AB और CD कहाँ पे काटा? O पे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? O को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। O को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम देखो यहाँ पर बता देते हैं कि हेयर
O is the point of intersection. Here O is the point of intersection. O क्या है? Point of intersection है. किसके लिए point of intersection है? तो AB और CD के लिए. तो point of intersection for AB and CD. AB and CD. AB और CD के लिए क्या है? Point of intersection. तो इंटरसेक्टिंग लाइन समाप्त. जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हाँ, तो अब आते हैं कि अभी तक हो रहा था सर दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और काटने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. कोई ज़रूरी है कि दो ही लाइन काटे? दो से ज़्यादा लाइन भी तो एक पॉइंट पे काट सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा. तो जब दो लाइन काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, लेकिन जब दो से ज़्यादा काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखें तो कॉन्करेंट लाइन. क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं. तो अब चलिए हम कॉन्करेंट लाइन्स को बताते हैं. तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि जब दो लाइन काटता है तो उसको इंटरसेक्टिंग, तो दो से ज़्यादा काटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं. यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 या 3 से अधिक लाइन, 3 या 3 से अधिक लाइन जब एक दूसरे को काटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे. तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि वेन थ्री और मोर लाइंस intersect to each other at a point. Intersect to each other at a point. यहाँ पर देखिए at a point जो लिख रहे हैं ना इस बात पे, वहाँ पर भी लिखे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन में भी लिखे थे एट ए पॉइंट, लेकिन उसमें जोर नहीं दिए थे. क्यों? क्योंकि दो लाइन एक पॉइंट पे काटेगा, लेकिन जब दो से ज़्यादा है तो एक पॉइंट पे नहीं भी तो काट सकता है. तो वहाँ पर क्लियर बताना पड़ेगा कि वैसा लाइन जो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ये बात क्लियर करना पड़ेगा. तो उसी कारण यहाँ पर देखिए इस बात पर हम बहुत जोर दे रहे हैं कि व्हेन 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पे सब काटे. एट ए पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस. क्या उसको बोलते हैं जी? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं. आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं. अब चलिए कॉन्करेंट लाइन का डेफिनेशन हो गया. थोड़ा कॉन्करेंट लाइन का फिगर बना देते. जैसे ये एक लाइन ले लिए, एक लाइन ये ले लिए, एक लाइन ये ले लिए. देखिए यहाँ पर 3 लाइन हो गई. 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं लीजिए, हम 4 भी ले लिए. तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा लाइन हो गया ना. अब यहाँ पर सभी लाइन एक पॉइंट पे काटा, इस लाइन का नाम मान लो L दे दिए, इसका M दे दिए, इसका N दे दिए, इसका मान लो स्मॉल p दे दिए नाम. जैसे होता है ना स्मॉल लेटर से पूरा होल लाइन का नाम दिया जाता है. और ये सारा लाइन मान लो ये पॉइंट O पे काट दिया. तो यहाँ पर लाइन L M N P सब O पे काट रहा है, जिसके कारण ये सभी लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे. हम जैसे फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि हेयर लाइन्स, कौन सा लाइन जी? तो हेयर लाइन्स L M N and P, L M N and P इंटरसेक्ट. क्या कर रहा है ये सब? इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे को काट रहा है एट पॉइंट. इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट O. कहाँ पे काट रहा है? O पर. तो सो L M N and P आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. कैसा लाइन हो गया जी? L M N and P आर कॉन्करेंट लाइन. सॉरी, क्या वहाँ पर होगा? कॉन्करेंट लाइन्स. कैसा लाइन हो गया? कॉन्करेंट लाइन्स हो गया. ये कॉन्करेंट लाइन्स हो गया. अब यहाँ पर सवाल आता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पे काटता था तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो कॉन्करेंट लाइन जिस पॉइंट पे काटता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं. देखो कॉन्करेंट में जो यहाँ पर टी होता है ना भाई, इस टी को हटा के यहाँ पर सी जोड़ दो, यानी क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस.
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जहाँ पे कॉन्करेंट लाइन काटता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो अगर तुमको कोई बोल भी दिया कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस डिफाइन करो, तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि जहाँ पे कॉन्करेंट लाइन काटता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम डिफाइन ऐसे कर देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसको बोलते हैं, तो अ पॉइंट, एक पॉइंट जिस पर अ पॉइंट ऑन व्हिच कॉन्करेंट लाइंस, अ पॉइंट ऑन व्हिच कॉन्करेंट लाइंस, अ पॉइंट ऑन व्हिच कॉन्करेंट लाइंस, a point on which concurrent lines intersect, a point on which concurrent line intersect is known as point of concurrence, point of concurrence, point of concurrence, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उसको बोलते हैं। यहाँ पर इस फिगर में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन है, ओ है। यहाँ पर बढ़िया से बता दीजिए कि हेयर ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। यहाँ पर ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। किसके लिए, एल एम एन, वो जो भी है एम एल एम एन पी, ये सब के लिए। एक बात बता देते हैं, कोई बुक वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख देता है, उससे घबराइएगा नहीं। उसका सेंस ये होता है को कटान बिंदु। लेकिन अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए, जब इंटरसेक्टिंग काटता है तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और जब दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे काटता है तो उसको हम लोग, कोई भी स्ट्रेट चीज़ जब दो से अधिक होता है, कहने का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, और एक पॉइंट पे काटता है तो उस पॉइंट को शुद्ध भाषा में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोला जाता है। तो हाँ जी, अभी मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइन अब बताने वाले हैं। इसके पहले बताया इंटरसेक्टिंग कॉन्करेंट। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, तो पैरेलल लाइन को बुक में जनरली डिफिनेशन मिलता है इस तरह से कि टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर नोन एज पैरेलल लाइन। लेकिन कितना बच्चा के मन में ये सवाल आता है कि सर ठीक है, इसमें तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो पैरेलल है। ये एक लाइन हो गया और एक लाइन ये हो गया, ये दोनों लाइन में भी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल होगी? नहीं, ये पैरेलल नहीं होगी, बिकॉज ये लाइन आपको दिख यहीं तक रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि लाइन इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट तक लेके जाओगे तो एक दूसरे को काटेगा। अब एक दूसरे को काट देगा तो जो काटेगा वो पॉइंट दोनों लाइन के लिए कॉमन हो जाएगा। इसके कारण उसको हम पैरेलल नहीं बोल सकते। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, दो ऐसा लाइन जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफाइन करने वाले हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टू लाइंस हैविंग नो एनी, टू लाइंस, इधर फिगर बना लेंगे तो इधर ही लिखते हैं, टू लाइंस हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट, टू लाइंस हैविंग नो एनी कॉमन पॉइंट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। यानी दो लाइन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। मान लीजिए एक लाइन ये ले लिए, एक लाइन ये ले लिए और एक लाइन ये ले लिए। इसमें देखिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइन में, तो ये दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ये मान लो ए और बी नाम दे दिए, इसका नाम सी और क्या दे दिए, डी। तो ये दोनों कॉमन पॉइंट नहीं रख रहा है, नहीं आगे चल के रखने का उम्मीद दिख रहा है। तो ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं, और करके देखिए थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में क्या डिफाइन कर रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसा लाइन कि दोनों तरफ इन्फिनाइट तक बढ़ाए, इधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाएं, इधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाएं, लेकिन एक दूसरे को काटे नहीं। यानी दो या दो से ज़्यादा वैसा लाइन जिसको दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक बढ़ाएं लेकिन एक दूसरे को नहीं काटता हो, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पर डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि टू और मोर लाइन्स, कोई ज़रूरी कि दो ही रहे, ज़्यादा भी तो लाइन पैरेलल हो सकता है। तो टू और मोर लाइन्स
आर सच दैट टू और मोर लाइन्स आर सच दैट, इस प्रकार से हो, टू और मोर लाइन्स आर सच दैट दे आर प्रोड्यूस, है ना, दे आर प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट, दे आर प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट, दे आर प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, in both direction, they are produced to infinite in both directions, but they do not intersect, but they do not intersect to each other, but they do not intersect to each other, एक दूसरे को नहीं काटे। तो हम बोल सकते हैं आर नोन एज पैरेलल लाइन्स, आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा नहीं, मतलब तो साफ ही है कि दो या दो से ज़्यादा वैसा लाइन जिसको दोनों तरफ इन्फिनाइट तक बढ़ाएं लेकिन एक दूसरे को नहीं काटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों लाइन को इधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाइए, उधर भी इन्फिनाइट तक बढ़ाइए लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। या चलिए दो से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए एक लाइन ले लीजिए जिसका नाम है एल, है ना, एक इसी के पैरेलल लाइन ले लिए जिसका नाम क्या है, एम है, और एक इसी के पैरेलल ले लिए जिसका नाम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो से ज़्यादा लाइन है लेकिन इस तरह से है कि उधर भी इन्फिनाइट तक ले जाएंगे, इधर भी इन्फिनाइट तक ले जाएंगे लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। अगर पहला फिगर के अकॉर्डिंग ही चल के देखें, इसको मान लेते हैं फिगर फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, फिगर सेकेंड। तो पहला फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप बता सकते हो कि हेयर लाइंस, कौन सा लाइन जी, तो हेयर लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। कैसा लाइन है, आर पैरेलल लाइंस, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ये कैसे लाइन है जी, पैरेलल लाइंस हैं। हेयर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाएगा कैसे, तो डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी और पैरेलल। ये देखिए दो लाइन सीधा जब वर्टिकली खींचते तो उसको पैरेलल पढ़ते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, और या फिर ए बी पैरेलल टू सी डी या फिर सी डी पैरेलल टू क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। अब उसी तरह से दूसरा में हम क्या, एल एम एन, ये तीनों पैरेलल है तो यहाँ पर बोलेंगे हेयर एल एम एन, ये पैरेलल लाइन है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन बोलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बोल देंगे कि हेयर लाइन्स यल एम एंड एन आर पैरेलल लाइन्स। कैसा लाइन है जी, तो आर पैरेलल लाइन्स, कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन है, एंड इट इज़ रिटेन एज, या इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो डिनोटेड बाई एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन हो गया। इस तरह से डिनोट करेंगे। अब एक बात और बच गया है पैरेलल लाइन के, आप नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। तो एक बात और बच गया है, प्रॉपर्टी जैसे लिखा रहा है ना, तो उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज़ में एक बात बच गया है, वो प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन का ही है, तो उसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। क्या है, तो वो प्रॉपर्टी ये है ना कि दो पैरेलल लाइन में जब भी डिस्टेंसेज देखेंगे उसके बीच का, तो उसके बीच के एक परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हमेशा सेम होता है। जैसे ये एक लाइन हो गया और इसी के पैरेलल एक और ये लाइन हो गया, तो ये दोनों लाइन के बीच जहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज लेंगे ना, सभी जगह सेम आएगा, सभी जगह क्या आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ 7 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का हमेशा डिस्टेंसेज सेम होता है। कहीं पर उसी डिस्टेंसेज को परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बोलते हैं, खाली डिस्टेंसेज बोलते हैं, लेकिन सेंस वही होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंसेज हमेशा सेम होता है। चलिए, अब ये हो गया पैरेलल लाइन का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट हो गया, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हो गया। हाँ जी, तो अगला बात हम करेंगे परपेंडिकुलर का। किसका बात करेंगे,
परपेंडिकुलर का बात करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है? तो दो लाइन एक दूसरे को मिले एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे को काटे, लेकिन इस प्रकार से कि वो एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितना बनाए? 90 डिग्री, बोले तो राइट एंगल। यानी जब दो लाइन एक दूसरे को काटे या एक दूसरे पे मिले तो वो कितने पे इंक्लाइंड रहे? 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर को हम डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट और या फिर मीट विथ ईच अदर, इंटरसेक्ट और मीट विथ ईच अदर विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आर नोन एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक दूसरे का परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर जाना जाता है। यानी जब दो लाइन एक दूसरे को काटे या एक दूसरे पे मिले तो एक एंगल हो, कितना का एंगल हो दोनों के बीच का? 90 डिग्री का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक फिगर बनाते हैं। पहले तो ये एक लाइन ले लिए, मान लीजिए ए बी, ये लाइन का नाम ले लिए ए बी और इसका नाम दे दिए सी और डी। अब ये देखिए एक दूसरे पे खड़ा है, लेकिन कितने का एंगल? चौखुट बनाने का मतलब आप लोग समझते हो 90 डिग्री। या फिर एक दूसरे को काट रहा हो, एक दूसरे को क्या कर रहा हो? काट रहा हो। मान लो ये हो गया ए बी और दूसरा लाइन सी डी, लेकिन कितने के एंगल पे काट रहा हो? 90 डिग्री के एंगल पे। कितने के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहाँ पर देखिए हेयर ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एंड इसको डिनोट कैसे कहता है? एंड इट इज डिनोटेड है ना, डिनोटेड बाई कैसे? तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर का साइन देखिए कैपिटल टी हो गया ना, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, या इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं सी डी और इसलिए और सी डी परपेंडिकुलर टू क्या लिख सकते हैं? ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू क्या लिख सकते हैं? ए बी। ये हो गया परपेंडिकुलर। यानी कि इसमें दो लाइन एक दूसरे पर इस प्रकार से रहता है कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ रहता है, तब परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ तक देखें तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आगे बहुत दूर तक ज्योमेट्री लेके जाएंगे, आप भरोसा रखो। और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स बताएंगे, फिर क्वेश्चंस बताएंगे। यहाँ पर जो जूनियर कंपटीशन या कोई का स्कूल जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इन सारी बेसिक पॉइंट जो होते हैं ज्योमेट्री का, ये सारी नीड पड़ेगी। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी तो आपने टेलर भी नहीं देखा, अभी पूरा फिल्म दिखाना है, तो अभी बहुत दूर तक लेके जाएंगे। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।